गुड मॉर्निंग, मैं राजेश प्रसाद बक्सर फाउंडेशन से। आज मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूंगा और प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट की जो पढ़ाई है, जो सिस्टम है, उसके हम चर्चा करेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। और खासकर हम लोग बिहार से बात करेंगे क्योंकि बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम जो लेवल गिर चुका है उस पर बात करते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 से 12वीं क्लास के बीच में अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलता, या सिंपल तरह से कहें कि आपको प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे को और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को दो नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन इसके जस्ट अलग, अगर 12वीं के बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं और सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो दोनों में अंतर है। कोई अच्छा आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा क्या कारण है कि वही गवर्नमेंट जबकि 1 से 12वीं क्लास में उसके एजुकेशन जो है बहुत ही लो है, या मतलब कहे कि ध्वस्त है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर से। और 12वीं के बाद जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ना बेटर हो जाता है, अच्छा एजुकेशन होता है। इतना अंतर कैसे आ गया, इस चीज़ को आपको समझना होगा गहराइयों से, तभी इस डिफरेंस को आप और हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 12वीं के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को अच्छे से मतलब एजुकेशन दिया जाता है तो फिर छोटे बच्चों के लिए है स्टार्टिंग से ही स्कूल में ही 1 से 12वीं क्लास या 1 से 10 क्लास तक के बीच में अच्छे एजुकेशन सरकारी स्कूल में क्यों नहीं दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा हर स्कूल में अच्छे सुविधा बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के, खाने पीने के हर सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यहाँ तक कि टीचर भी एक छोटे गांव के स्कूल में भी कम से कम 2 से 3 टीचर दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ नाम के टीचर होते हैं, पढ़ाई कुछ भी नहीं होता। अब वहीं पे एक चलन चल चुका है बिहार के हर क्षेत्र में, आप या अर्बन में जाए या रूरल एरिया में जाए, हर एरिया में आपको कोचिंग संस्था देखने को मिलेगी। ऐसा क्या परिस्थिति आ गया कि हर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कोचिंग क्लास लेना पड़ता है, जो कि एक बिजनेस की तरीका बन चुके हैं कोचिंग संस्था है। और यह एक माने कि बेरोजगारों के लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर कोई जॉब नहीं कर पाता है तो वो सोचता है कि मैं पढ़ाकर कुछ अर्न कर सकूं। लेकिन एक बात सोचे कि गवर्नमेंट भी टीचर के ऊपर पैसे खर्च करती है, तो वो पैसे किस लिए खर्च करते हैं? क्या बच्चों को कोचिंग पढ़ने के लिए? आप आते हैं स्कूल में बैठ जाते हैं, रियलिटी क्या है और पेपर में लिखा हुआ क्या है, दोनों में फर्क है। आप लोग पेपर में देखेंगे तो हर एक चीज़ अच्छे से दिखाई देगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर प्राइवेट स्कूलों में जब टीचर को रखा जाता है तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को गाइड करने के लिए, पढ़ाने के लिए कि क्या चीज़ पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। हर रोज़ उन लोगों को टास्क की जाँच होती है, क्या होमवर्क दिया गया, क्या कल पढ़ाए, आज क्या पढ़ाना है, किस पीरियड में क्या पढ़ाना है। लेकिन क्या ऐसे सरकारी स्कूलों में होती है? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्या ऐसे टीचर जो प्रिंसिपल हैं जिनको 35,000, 50,000, 60,000 तक सैलरी दी जाती है, वो इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं? वो भी अगर चाहे तो एक रूटीन के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चे को एक रूटीन के माध्यम से उसे कल क्या पढ़ना है, क्या होमवर्क दिया जा सकता है, वो हर एक कर सकते हैं। दूसरी बात कि ट्रेनिंग, क्या गवर्नमेंट स्कूलों को ट्रेनिंग दी जाती है? अगर दी जाती है तो अच्छी है, अगर मुझे तो मेरे नॉलेज में नहीं जानकारी है कि ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हमें सभी को सुनने को मिलता है कि हम लोग टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। किस प्रकार का ट्रेनिंग दी जाती है? अगर उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दी गई होती तो क्या वो बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ा पाते? तो इस चीज़ को, ट्रेनिंग को भी एक समाज के तौर दिखाना चाहिए, समाज को, जनता को दिखाना चाहिए कि हाँ ये ट्रेंड टीचर है। सिलेक्शन प्रॉब्लम है, अफसर में प्रॉब्लम, कितनी सारी गड़बड़ियाँ हैं जो कि एजुकेशन को जो है ध्वस्त कर चुका है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप हर तरीक़ा से देखें तो देश डेवलप करना हो, समाज निर्माण करना हो या अच्छे व्यक्तित्व निर्माण करना हो, एकमात्र तरीका है एजुकेशन, जो कि हर तरीक़ा से इंसान के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। उसको रोजगार से लेकर उसके समाज में इज्जत पाने तक, देश सेवा से लेकर देश प्रति से प्रेम तक, परिवार से एक दूसरे से प्यार, हर तरीक़ा से कहे कि एजुकेशन मस्ट है। तो इस चीज़ को देखते हुए भी एजुकेशन को इतना लेवल क्यों गिरा दिया गया? हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम को क्यों बना दिए हैं कि बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते हैं? किसी गांव में टीचर को स्टूडेंटों को बुलाना पड़ता है, जबकि हर एक बच्चा एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझता है।
और वो जानता है कि बिना एजुकेशन के, बिना पढ़ाई किए हुए, बिना एजुकेटेड हुए हम अपने लाइफ में इस मॉडर्न टाइम में या कहीं भी हम एक स्टेप भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो स्कूल नहीं जाता है। तो आप इसकी कमियों को ढूंढें, कहाँ पे सिस्टम में कमी है, स्कूल में कमी है, टीचर में कमी है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ने जाते। हम पेपर के माध्यम से तो दिखा सकते हैं कि हमारे साक्षरता दर इतना है, हमारे स्टेट में इतना, क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन है, आप एक गवर्नमेंट चलाते हैं, आपको कुर्सी पर बैठे रहना है। तो क्या इस चीज़ को आपको एक मॉनिटरिंग के तौर पर देखना चाहिए, एक रेगुलर एक जो वे के साथ देखना चाहिए कि क्या सच में बच्चे को पढ़ाई हो रहा है कि नहीं होना चाहिए। आप अफसर डिप्लॉय किए हुए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रखंड में, किस लिए, क्या ऑफिस में बैठने के लिए उस अफसर किए हुए हैं, उनको जिम्मेदारी दीजिए, उनको भी आप मॉनिटर कीजिए। उनको क्या एक ऑफिसर स्कूल में जाकर जांच करते हैं, क्या स्कूल में जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उस हर सिलेक्शन प्रक्रिया को बात को जो तरीका है रूल रेगुलेशन को अपनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे एक उस टीचर को बर्खास्त करना चाहिए। हो सकता है आपका विरोध हो, लेकिन आपको आने वाले भविष्य को, आने वाले स्टूडेंट के अच्छे भविष्य के लिए इस चीज़ को करना होगा। बहुत सारी बातें हैं, हम लोग समय के साथ एजुकेशन में बात करते रहेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और तवक्सा वैल्यू फाउंडेशन के जिस चैनल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी भी कुछ राय है तो आप राय दीजिए और हमारे साथ जुड़ के भी एजुकेशन में जिस भी प्रकार से आप मदद करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि हम लोग फ्रेंचाइजी भी देते हैं, टाइप भी करते हैं, और अपना खुद भी अगर आप हमारे एक अच्छे मेंबर बन के या आप कहें कि हमारे तवक्सा फैमिली के परिवार बन के कार्य करना चाहते हैं एजुकेशन में, तो हम इसके लिए भी एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी क्षेत्र के हो, बिहार के किसी भी जिले के हो, किसी भी कस्बे के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, हम लोग हर जगह एक मुहिम छुड़े हुए हैं। बहुत ही छोटे प्लेस से एक बड़े बदलाव के शिक्षा में काम करने के लिए हम लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए अगर आप अपनी बात यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से भी रखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम लोग एक मिशन चलाए हैं तवक्सा ऋण मिशन, और इसके साथ भी एक जो हमारे तवक्सा वेल फाउंडेशन के एक यूनिट है तवक्सा राष्ट्र निर्माण, जिसमें 3 मुख्य चीज़ों को बताया गया है। पहला व्यक्तित्व निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण, जो कि एक हर इंसान की जरूरत है, और ये हर एक चीज संभव हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से। अतः आप इस बातों को समझ चुके हैं कि आपको, अगर आप एक जिम्मेवार इंसान है, अगर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, if you are a responsible person, yeah, if you want to become a responsible person throughout our organization, please, I am requesting you, please come and work with us. We will work for society, nature and country in education field and other field also. If any field you are interested, you can come and work. तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं तो आप आइए, और मैं हर एक चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा समय के साथ। और ये अगर एजुकेशन अगर बर्बाद हुआ है तो बेरोजगारी आएगी भी आएगी, भूखमरी आएगी भी आएगी, लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हम अच्छे एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, तो फिर हमें कौन जॉब देगा। और हमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार के युवाओं को मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, ये समय आ चुका है आपको रिसर्च की दुनिया में काम करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब से दूर हटकर स्किल की दुनिया में काम करने के लिए। आपको पैसे कमाने के मोटिव जॉब नहीं, स्टार्टअप की दुनिया से पैसे कमाने के मोटिव रखना चाहिए। आप रोजगार दे नहीं सकते हैं, अगर रोजगार ले नहीं सकते हैं तो रोजगार देने वाले बने। बिहार के धरती जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आ जाइए, आप राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाइए और अपने एक टैलेंट से, अपने एक हुनर से इस बिहार के दुर्दशा को बदलने में अपनी भूमिका निभाइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे एक अलग मुद्दे पर, और खासकर एजुकेशन ही फील्ड में, क्योंकि अनगिनत चीज़ें हैं जो हमें आप लोगों के सामने ये बात रखना है। मैं अलग अलग जगहों से आपको बात रखूँगा। अभी हम लोग आए हुए हैं डिहरी क्षेत्र के कुछ स्कूलों में जाएंगे हम लोग और अपने टैलेंट को सर्च करेंगे। और हमारे साथ हैं अभी हमारे संस्था से जुड़े विष्णु सर और राजू सर, और आपको इतना ही कहकर बहुत बहुत धन्यवाद और इजाज़त चाहेंगे, और फिर एक बार मिलेंगे हम लोग अगले अन्य मुद्दे पर। धन्यवाद।